नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। बेटियों की बेरहमी से हत्या और इंसाफ का लंबा इंतजार। गुजर रही मई दीपिका और ट्विसा शर्मा के परिवार वालों के लिए कभी न भूलने वाला एक बहुत बड़ा और गहरा दर्द देकर जा रही है। दीपिका की मौत को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। बूढ़े पिता ने रोते बिलखते हुए अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए सारे विधि विधान के साथ 13वीं का संस्कार भी कर दिया। लेकिन सवाल वहीं का वही खड़ा है कि आखिर दीपिका को इंसाफ कब मिलेगा। जिन लोगों के नाम पर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उन्हें पुलिस अभी तक पूरी तरह से पकड़ भी नहीं पाई है। बेबस पिता अपनी लाडली के लिए बस न्याय की भीख मांग रहा है। इस मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, वो रूह कपा देने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका के शरीर पर बर्बरता और बेरहमी से मारपीट के ऐसे निशान मिले हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार से दीपिका के ऊपर बर्बरता की गई थी। मौत से पहले दीपिका को जानवरों की तरह पीटा गया था। उसके शरीर के अंदर और बाहर गंभीर चोटें थीं। उसका स्प्लीन यानी कि प्लीहा फटा हुआ था और दिमाग में खून जम चुका था। लेकिन इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस की कार्यवाही सुस्त पड़ी हुई है। कुछ ऐसा ही खौफनाक मामला भोपाल की रहने वाली ट्विसा शर्मा के साथ भी हुआ था। दीपिका नागर और ट्विसा शर्मा दोनों की ही लाशें बहुत ही संदिग्ध हालत में मिली थी और दोनों ही मामलों में बेटियों के पिताओं ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मार डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आज ट्विसा शर्मा के केस में पुलिस की हर कार्यवाही पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आखिर दीपिका के केस पर सब शांत क्यों बैठ गए हैं। इस पूरे दर्दनाक मामले की शुरुआत दिसंबर 2024 में हुई थी। 23 साल की मासूम दीपिका नागर बीएड की पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना एक अच्छी टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाने का था। पिता संजय नागर ने बड़े चाव से अपनी बेटी की शादी ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में रहने वाले ऋतिक नाम के एक लड़के से तय की थी। ऋतिक के पिता इलाके के एक बड़े ठेकेदार हैं और ऋतिक खुद वकालत यानी कि एलएलबी के दूसरे साल का छात्र है, जो कोई नौकरी धंधा नहीं करता था, अपनी एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। पिता संजय नागर भारी मन से बताते हैं कि उन्होंने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा बढ़कर इस उम्मीद में शादी में खर्च किया था कि उनकी बिटिया रानी हमेशा खुशहाल जिंदगी जिएगी। पिता का कहना है कि हमारी तरफ से शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। उन्होंने दहेज में एक चमचमाती स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी। 5.5 लाख रुपए नगद कन्यादान के तौर पर दिए थे। इसके अलावा लगन के रूप में भी 5 लाख रुपए दिए थे। समाज की एक चिट्ठी की रस्म होती है, उसमें भी 1.5 लाख रुपए और सबसे पहले होने वाली जो गोद भराई की रस्म होती है, उसमें भी पूरे 5 लाख रुपए नगद दिए थे। इतना ही नहीं, बेटी को आधा किलो सोना और करीब 3 किलो चांदी के गहने भी दिए गए थे और घर की गृहस्थी का ऐसा कोई सामान नहीं था जो पिता ने अपनी लाडली को ना दिया हो। आजकल दीपिका की शादी के समय का एक वीडियो भी इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है, जिसमें वो अपनी बहन के साथ हंसती मजाक करती हुई बेहद खुश नजर आ रही है। लेकिन इस हंसी के पीछे कितना बड़ा दर्द छुपा था, ये कोई नहीं जानता था। दीपिका की बहन का आरोप है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद ससुराल वालों का असली रंग सामने आ गया। उन्होंने दीपिका पर मायके से फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए नगद लाने का भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया और इस मोटी रकम के लिए वो दीपिका को दिन रात शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। फिर वो काली तारीख आई जब सब कुछ खत्म हो गया। 17 मई को दीपिका का अपने पिता संजय नागर के पास फोन आता है। वो फोन पर बहुत ज्यादा डरी और परेशान लग रही थी। बेटी की घबराहट सुनकर पिता अपने साड़ू भाई के साथ तुरंत उससे मिलने उसके ससुराल पहुंचे। वहां सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। सबको समझा बुझाकर वो रात को वापस अपने घर लौट आए। पिता बताते हैं कि वो अभी अपने घर पहुंच ही पाए थे कि तभी दीपिका के ससुराल वालों का दोबारा फोन आ गया। उन्होंने कहा कि दीपिका छत से नीचे गिर गई है और आप जल्दी से अस्पताल पहुंच जाइए। जब तक बदहवास पिता अस्पताल पहुंचे, तब तक उनकी बेटी दम तोड़ चुकी थी।
अब ससुराल वाले इस पूरी घटना को एक हादसा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दीपिका पैर फिसलने से छत से गिरी है, जबकि दीपिका के मायके वालों का सीधा और साफ आरोप है कि बेटी की पहले कमरा बंद करके बेटी को बेरहमी से पीटा गया और फिर अधमरी हालत में उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। दीपिका की बहन का रो रो कर बुरा हाल है और उसका कहना है कि दीपिका के पेट पर किसी नुकीली चीज या लोहे के सरिये से वार किया गया था। उसकी पूरी बॉडी पर नीले निशान थे, मुंह पर और सिर के पिछले हिस्से में भी गंभीर चोटें थीं। उसके हाथ इस कदर नीले पड़े हुए थे जैसे किसी ने उसे रस्सी से बहुत कसकर बांधा हो। पेट में एक बड़ा सा छेद था जो किसी ने जानबूझकर पेचकस या सरिया घोंपा हो, ऐसा लग रहा था। बहन चीख चीख कर कह रही है कि यह किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता। इस मामले में दुखी पिता ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसका पति ऋतिक, ससुर मनोज, सास पूनम, ननद नेहा, तन्नी और चचिया ससुर प्रमोद और विनोद शामिल हैं। पुलिस ने अब तक कार्रवाई करते हुए केवल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कि पति ऋतिक, ससुर मनोज, सास पूनम और चचिया ससुर विनोद सलाखों के पीछे हैं। लेकिन दीपिका की मौत को अब कई दिन बीत गए हैं और अभी तक 3 मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। एकोटेक थाने के जो एसएचओ हैं, उनका कहना है कि वो लगातार दबिश दे रहे हैं और बाकी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन जनता और पीड़ित परिवार का सवाल यही है कि आखिर पुलिस की ये कोशिश कब पूरी होगी। तेरहवीं बीत गई, घर का आंगन सूना हो गया, माँ और बहन का रोते रोते बुरा हाल है और आंखें पथरा गई हैं। हमारे देश में दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन बहुत बड़ा अपराध है, जिसके लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद समाज से ये लालच की बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ना जाने कितनी ही दीपिका इस लालच की बलिवेदी पर चढ़ रही हैं। अब देखना यही है कि प्रशासन कब हरकत में आता है और इस बेबस परिवार को इंसाफ दिलाता है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा, हम भारत अपडेट के मंच से आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।